हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 9 नए नोटिफिकेशंस के बारे में। ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो जारी की गई हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 9 नए नोटिफिकेशंस हैं, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो आगे आने वाली वैकेंसीज हैं उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे ये जो भी नोटिफिकेशन जारी होती है, जो भी अपडेट्स आती हैं, उनके नोटिफिकेशंस जो भी होते हैं वो हम वहां पे अपलोड कर देते हैं, जहां से आप इजीली हर एक जानकारी पा सकते हैं पीडीएफ नोटिफिकेशन की फॉर्म में। तो अभी जाइए टेलीग्राम पे, ट्रेंडिंग रोजगार हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले नोटिफिकेशन से। पहला नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इसमें एसएससी सीजीएल 2025 की ये वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 जुलाई 2025 तक। इसमें बात करें एग्जामिनेशन कब होंगे, तो इसमें दो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। पहला होगा 13 अगस्त 2025 से, दूसरा होगा दिसंबर 2025 में। यहाँ पर बात करें वैकेंसीज की, तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है यहाँ पे वैकेंसीज का, क्योंकि यहाँ पे वेरियस वैकेंसीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर मिनिस्ट्रीज। इस तरह की जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे ये वैकेंसीज होती हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी ग्रेड की, जहां पर आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 साल से लेके 30 साल के बीच में। कुछ एक वैकेंसीज होती हैं जहां पर 18 से 32 साल एज क्राइटेरिया होता है, और कुछ एक वैकेंसीज होती हैं जिसमें 18 साल से लेके 27 साल आपका एज क्राइटेरिया होता है। जिसके लिए आप जब ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें देख पाएंगे कि आप पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट के लिए क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी जानकारी ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे जाके आप हमारी जो वीडियोस हैं, हमने हर जितनी भी ये 9 नोटिफिकेशंस हैं वहां पे आपको 9 अलग अलग वीडियोस मिलेंगी इस हर एक नोटिफिकेशन की, जहां से आप पूरी जानकारी उस वीडियो में जाके देख पाएंगे। यहाँ मैं वीडियोस में ये बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके लिए बात करें टोटल वैकेंसीज कितनी है, 14,582 वैकेंसीज हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक पोस्ट है इसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए और आपने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, या फिर किसी ने बैचलर्स डिग्री किया है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी हुई है उसमें, तो वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं अलग अलग क्राइटेरिया की, अलग अलग ग्रेड की, उन सभी के लिए अगर आपने सिंपल बैचलर्स किया हुआ है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो ssc.gov.in इनकी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन है इंडियन रेलवेज का। तो भारतीय रेलवे में ये वैकेंसीज जारी की गई हैं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यहाँ पर जुलाई 2025 में। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 28 जुलाई तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए अगर बात करें वैकेंसीज की, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसीज हैं 183, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं 6055। और इसमें एज आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33 होनी चाहिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसके लिए बात करें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, तो चार तरह की क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। पहला, किसी ने अगर बीएससी फिजिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन किया है वो भर सकते हैं, या फिर किसी ने बीएससी किया है इन ब्रांचेस के कॉम्बिनेशन में वो भी भर सकता है। किसी ने 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का इन ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में वो भी, और किसी ने इंजीनियरिंग की है डिग्री की इन ब्रांचेस में से किसी एक में, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपने मैट्रिक पास किया हो, साथ ही साथ आईटीआई आपने किया होना चाहिए। ट्रेड कौन कौन सा होना चाहिए आईटीआई का इस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे जाके आपको देखना है कि उसके लिए ट्रेड कौन सा मांगा गया है। जैसे कि ट्रैक मशीन का जो बात है,
तो ट्रैक मशीन की पोस्ट के लिए आपके ट्रेड होने चाहिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो इस तरह से ट्रेड डिफर करेंगे, क्वालिफिकेशन यही रहेगी सभी पोस्ट के लिए जो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हैं। तो यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रेड जो है वो यहाँ पे मांगा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपका वो है इंडियन नेवी का। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 जुलाई 2025। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एज 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपने 10+2 पास की हो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, और इसमें आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए 70% और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और आपने जेई मेंस 2025 एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है joinindiannavy.gov.in, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी नोटिफिकेशन है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो एसबीआई बैंक में ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है यानी कि मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में एसबीआई में। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज एप्लीकेशन फॉर्म इस बार भरे जा रहे हैं 541 वैकेंसीज के लिए, जिसके लिए अगर बात करें लास्ट डेट की, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 14 जुलाई 2025। मेन जो इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वो होगा जुलाई अगस्त 2025। मेंस होगा इसका सितंबर 2025 में। साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा इसका अक्टूबर नवंबर। इंटरव्यू होगा इसका अक्टूबर नवंबर 2025। और इस तरह से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसकी कंडक्ट की जाएगी और फाइनल रिजल्ट दिसंबर 2025 में इसका डिक्लेयर किया जाएगा। एज की बात करें 21 से लेके 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन एज में यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें आपके जो क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आप पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की होनी चाहिए, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका भर सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको लिंक जो है इसका शेयर कर देंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ये नोटिफिकेशन है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, जिसके लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 18 जुलाई 2025 की। इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 8 सितंबर 2025 से, और दूसरा एग्ज़ाम होगा फरवरी मार्च 2026 में। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं। ऑल ओवर इंडिया 3131 वैकेंसीज़ जो हैं वो भरी जा रही हैं इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू। एज आपकी यहाँ पर बताया गया है कि जो एज लिमिट है आपकी वो होनी चाहिए आपकी 18 साल से लेके 27 साल के बीच में, और रिलैक्सेशन एज में रिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने पढ़ाई कितनी की होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो आप अगर 12th पास हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की पोस्ट हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पोस्ट हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पोस्ट हैं डीईओ डीईओ ग्रेड ए की, तो इसके लिए 12th में आपने साइंस स्ट्रीम रखा होना चाहिए और मैथ्स भी पढ़ा होना चाहिए। तो ये रहेगा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे ssc.gov.in, या फिर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें मैसेज करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, एयरफोर्स की ये भर्ती है जिसका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अग्निवीर वायु की ये भर्ती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 11 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, और इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 25 सितंबर 2025 से। इसमें ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की भर्ती है जिसमें साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स आपने जो है वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आपने 10+2 पास किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी में, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो आपने। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ग्रुप वाई के लिए, तो सिंपल 12th पास हैं अगर आप, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है अदर देन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी किया है तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर
आपकी एलिजिबिलिटी दोनों के लिए ही है, साइंस सब्जेक्ट के लिए भी और अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए भी। तो आप दोनों के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। इसमें बात करें लास्ट डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो मैंने बता दिया है 31 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आपको एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। वेबसाइट है इनकी अग्निपथ इस वेबसाइट पे जाके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2025। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025 की। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा इस भर्ती का वो होगा सितंबर और अक्टूबर 2025 में। इसमें अगर आपकी वैकेंसीज की बात करें तो हवलदार की हैं 1075 वैकेंसीज और एमटीएस की वैकेंसीज अभी जारी नहीं की गई हैं। इसके लिए जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, तो एज लिमिट 18 से 25 होनी चाहिए एमटीएस के लिए, 18 से 27 होनी चाहिए हवलदार के लिए। और इसमें एजुकेशन की बात करें कि पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप 10th पास हैं, आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, तो या तो आप हमारे थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें मैसेज करना होगा। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ssc.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भर्ती है वह इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती है। ये भर्ती होगी 1 STC जबलपुर रेजिमेंटल सेंटर में, जहाँ पर अग्निवीर की ये भर्ती वही कैंडिडेट देख पाएंगे जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होगा। जो रिलेशन कैंडिडेट है उनकी भर्ती कंडक्ट होगी 4 अगस्त 2025 से। यहाँ पे भर्ती देख पाएंगे जीडी टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन के लिए। अलग अलग स्टेट की अलग अलग डेट है यहाँ पे, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गोवा, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। इसके लिए जो भर्ती होगी वो होगी 4 अगस्त 2025 को। देन राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, बिहार एंड दिल्ली के लिए भर्ती होगी 5 अगस्त को। इसके बाद उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश इनकी भर्ती होगी 6 अगस्त 2025 को। देन इसके बाद भर्ती होगी बाकी जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बचती हैं 7 अगस्त 2025 को। तो ये है भर्ती आपकी इंडियन आर्मी की। रिलेशन भर्ती है ये आपकी 1 STC जबलपुर सेंटर की। तो ये थे 9 अलग अलग नोटिफिकेशंस जिनकी हमने बात की आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।